हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन आप जो है अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। सो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर। तो आपको इस तरीके के जो है क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, इस टाइप की जो एक्सरसाइज है इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। बेसिकली जो आपको ये स्टेटमेंट्स लिख के दी हुई हैं, इनके बेस पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना होता है लेट, मतलब जो भी चीज़ आपसे पूछी हुई है हम उसी को पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं पता है तो हम उसको x मान लेते हैं और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने कहा कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर में से, नंबर नहीं पता क्या है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसको 1/2 से, तो हमें मिल जाता है 1/8। अब वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है यानी कि ये नंबर, हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर जो कि है इसमें पूछा हुआ बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। देन अब यहाँ पर इसने कहा कि जो नंबर है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1/2। तो आपको क्या करना है, जो जो चीज़ इसने कही है आप वो यहाँ पर अप्लाई करते रहिए साथ साथ। इसने कहा कि नंबर में से हमें 1/2 माइनस करना है, तो नंबर क्या है एक्स, माइनस करना है इसमें से 1/2। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है विद 1/2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 1/2। इसके बाद में क्या कहा है, यू गेट 1/8। इसका मतलब कि इसे सॉल्व करने के बाद यानी कि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। तो यानी कि ये आपकी जो है एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए, आपको सब कुछ पता है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, सिर्फ ये x जो है ये अननोन है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यही तो वो नंबर है जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से ये x निकाल देंगे हम सॉल्व करके। सॉल्व आपको देखिए इसी तरीके से करना है। x माइनस 1/2 है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन का है 1/2, इसको हम इक्वल्स टू के इस साइड में लेके चले जाएंगे। सो x माइनस 1/2 ये आपका जो है इक्वल हो जाएगा 1/8, तो यहाँ पर पहले से ही था, और डिवाइड में आ जाएगा 1/2 भी। तो हम यहाँ पर जो मैथमेटिक्स करते हैं तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि हम इसको इधर लेके चले जाएंगे, ये आपका चले जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के अंदर बताया था। यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो मेरे को इस 1/2 को यहाँ से जो है रिमूव कर देना है बेसिकली, क्योंकि मेरे को यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई का है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ में। तो बेसिकली वो हो जाएगा ऊपर जाके 2/1, तो यहाँ पे वो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड का 1/2, क्योंकि जो डिवाइड करेंगे हम 1/2 से वो दोनों साइड में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी यही इक्वेशन बनेगी। तो आप चाहो तो वैसे करके लिख लो, या फिर हम सिंपली एक चीज़ कह सकते हैं कि जो 1/2 है मल्टीप्लाई का, इक्वल्स टू के मैंने उस साइड में भेज दिया और ये चले गया डिवाइड में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, तो डायरेक्टली हम इसलिए ये चीज़ लिख देते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का इधर जाके डिवाइड का हो गया था। इसके बाद में देखिए, इसको आप कर दीजिए भाई सॉल्व। ये जो आपका डिवाइड का है, अगर आप इसको ठीक से लिखना चाहेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8। अब ये नीचे है, इसमें डिवाइड में 1/2, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ। तो ये कैसे बन जाता है, ये हो जाता है आपका 1/8 मल्टीप्लाई विद 2/1। इसका उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड में 1/2 है, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन मैं बदल दूँ तो ये उल्टा हो जाता है। इस तरीके से आप ऐसे लिख के देखोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में आएंगी दोनों चीज़ें। तो ये इसको आप काट सकते हो, 2 4 ज़ा 8। तो आपका जो x माइनस 2 है ये
ये इक्वल हो जाएगा 1/4k। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो माइनस का जो 1/2 है हम इसको इधर भेज देंगे, तो आपका x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2k। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना आता होगा। हम एलसीएम ले लेते हैं 4, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में करेंगे तो 1, बीच में क्या है प्लस का साइन है, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2, तो ये आपको मिलेगा टोटल 3/4। तो x की वैल्यू आ गई 3/4, नीचे वाले से डिवाइड है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर लिखिए 10 द रिक्वायर्ड नंबर, या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख के पूछी गई है आप उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हैं। 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3/4। ये आपका हो गया आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी के बाद में है ये क्वेश्चन नंबर 2 में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर बोला है एक तो, इस पेरीमीटर आपको दे दिया है, मतलब पूरा जो इसका पेरीमीटर है ये बाहर का, ये कितना है 154 सेंटीमीटर्स में है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है उसका भी अगर हम 2 गुना कर देते हैं यानी ट्वाइस कर देते हैं, और उसके बाद में भी उसमें 2 मीटर ऐड करेंगे तब जाके वो उसकी लेंथ के इक्वल आता है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, एल और बी बताना है इसमें। तो देखिए इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं दैट इज़ पेरीमीटर, तो जो चीज़ गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज़ 154 मीटर्स में, ठीक है। और इसने क्या चीज़ कही है कि लेंथ जो है यानी एल लिख देती हूँ मैं लेंथ को। लेंथ किसके इक्वल आएगी, जब हम ब्रेड्थ का भी ट्वाइस कर देंगे, यानी कि ब्रेड्थ अगर मेरी बी है तो हम इसका कर देंगे 2b, और इसमें भी मैं 2 मीटर जोड़ दूंगी यानी कि प्लस 2 मीटर्स भी हो जाएंगे, तब जाके ये इक्वल हुआ किसके, एल के। इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एल हो जाएगा जब हम 2b कर देंगे ब्रेड्थ का ट्वाइस, प्लस में कर देंगे हम इसमें 2 मीटर, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये पूरी आपकी लेंथ हो गई ना मीटर में, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में इसने कहा है लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। यहाँ पर आप कर सकते हैं लेट, क्योंकि एल की वैल्यू तो आपको मिल गई 2b प्लस 2 मीटर्स, लेकिन ब्रेड्थ आपको अभी नहीं पता है, तो हम कर लेते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये आप पूरा लिख सकते हैं bx मीटर, x मान लिया मैंने ब्रेड्थ को। अब यहाँ पर जो है आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है रेक्टेंगल का, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है दैट इज़ रेक्टेंगुलर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है आपकी, एल मैंने अभी आपको लिख कर बताई है 2x प्लस 2 मीटर्स में है, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी x मैंने उसको लेट किया है, एल की वैल्यू ये है। अगर आप इसको लिखेंगे तो 2 इंटू ये प्लस प्लस साथ में ही लिख देते हैं इसको, 2x प्लस 2 प्लस x, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से नहीं, ऐसे लिखेंगे हम इसको, तो ये आपका हो जाएगा 2 अलग से है, ये आपका 3x प्लस 2, 2x प्लस x इस 3x, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6x प्लस 4 आ गया क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आया है 6x प्लस 4। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आप यहाँ पे इसको पूरा लिख सकते हैं क्वेश्चन करते हुए, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है, वो है 154 मीटर, तो आप लिखिए बट गिवन पेरीमीटर ऑफ
स्विमिंग पूल, ठीक है, इज़ कितना 154 मीटर। तो यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है ये किसके बराबर है, 154 मीटर के। देयरफॉर 6x + 4 ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, मैंने उसी वैल्यू से निकाला है जो हमें उसी स्विमिंग पूल की वैल्यूज़ दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। तो 6x + 4 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 154 मीटर के। यहाँ से क्या निकलेगा, x, तो ये यहाँ से हो जाएगा 6x = 154 - 4, मीटर में ही रहेगी। ये जो प्लस का 4 है इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ से आएगी 6x की वैल्यू दैट इज़ 150 मीटर्स। यहाँ पर देखिए इस x के साथ में ये जो 6 है दैट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम इसको डिवाइड में। तो x बराबर हो जाएगा 150 / 6 मीटर्स। ये आपका कट गया 25 से, और तो x बराबर आ गया आपका 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी उसके अंदर कैसे करते हैं हम, जैसे हमें यहाँ से ये प्लस का 4 अगर रिमूव करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे बोथ साइड्स में -4 - 4। तो इधर वाला जो -4 + 4 है ये पूरा मिलकर हो जाता है 0, तो बचता है 6x। और यहाँ पर भी -4 करते हैं तो आता है सीधा ये 154 मीटर - 4 मीटर। तो चाहे हम +4 को इधर भेजने की बात कहें या फिर हम माइनस बोथ साइड्स में कहें, वो एक ही चीज़ रही है इसके अंदर, तो आप कैसे भी लिख के इसको दिखा सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे ही सॉल्व करना है। बाकी हम मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो x है दैट इज़ 25 मीटर्स। अब आपको l और b यानी लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों चीज़ें पूछी थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ। आप लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर लेंथ जो है उसको मैंने लेट किया था कि वो 2b + 2 मीटर्स करने में आ रही है, ब्रेड्थ का ट्वाइस करने में, फिर +2 मीटर्स करने में। और ब्रेड्थ क्या है मेरी, पहले तो ब्रेड्थ पता होनी चाहिए तभी यहाँ पर लेंथ की वैल्यू निकल पाएगी। तो ब्रेड्थ मैंने मानी थी x मीटर के इक्वल, यानी कि 25 मीटर के इक्वल हो गई ब्रेड्थ। और लेंथ जो है ये आपका 2b, b क्या है 25, यानी 2 × 25 + 2, तो कितना आ गया 52 मीटर, 52 मीटर्स। तो ब्रेड्थ आ गई आपकी 25 मीटर्स एंड लेंथ हो गई आपकी 52 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। दिस इज 4/3 सेंटीमीटर्स। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इतना। What is the length of either of the remaining equal sides? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका इस तरीके का ट्राइंगल है, सो 2 साइड्स इक्वल और तीसरी साइड्स कुछ अलग होगी। यहाँ पर कहा है कि बेस जो है वो 4/3 सेंटीमीटर्स का है, मीन्स दिस साइड इज गिवन। टोटल बता दिया है कितना है इतना, और जो बची हुई 2 साइड्स हैं इनमें से किसी की भी आपको लेंथ बता देनी है, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, किसी की वो निकाल दो वही आएगी दोनों की। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का है। बोथ ऑफ दीज साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। सो दिस साइड इज़ 4/3 सेंटीमीटर्स। ये हमें नहीं पता, इसको हमें x मानना पड़ेगा, और ये भी हमारी, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं, पेरीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना है 4/2/15 सेंटीमीटर्स। और क्या दिया है, बेस 4/3 सेंटीमीटर्स। बेस को मैंने यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल में बनाया है BC। सो साइड BC इज इक्वल्स टू 4/3 सेंटीमीटर्स। ये दोनों चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं सबसे पहले जो लेट करना है, लेट दी अदर 2 साइड्स
टू साइड्स, या फिर टू इक्वल साइड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल साइड्स। तो टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर्स में, सेम यूनिट्स। तो हम इसको भी एक्स मान रहे हैं, इसको भी एक्स मान, पहले मैंने वो लिखा जो दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। अब जो नहीं पता है मैंने उसको पहले एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की उसने बात की है, एक साइड दे दी है, तो हम जो बची हुई है वो निकाल सकते हैं आसानी से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे देन पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो भी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा ए बी साइड के प्लस बी सी प्लस सी ए साइड्स के। तो ए बी इज एक्स सेंटीमीटर्स, बी सी आपको दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर्स, और सी ए साइड भी एक्स सेंटीमीटर ही है आपकी। ऐसे लिख देते हैं इन तीनों को, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर्स में। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आया है विद द डेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी पेरीमीटर, वो कितनी वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। इस फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैं चाहूँ तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 62/15 सेंटीमीटर। 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 62, 62/15 हो गया सेंटीमीटर्स में। ऐसे ना लिख के हम इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये वाला जो मैंने पेरीमीटर निकाला है, इसकी वैल्यू पेरीमीटर के इक्वल है, यानी ये वाली टर्म इस वैल्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं भाई देयरफॉर 2x प्लस 4/3 जो है दैट इज इक्वल्स टू 62/15। यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन है, दैट इज x। इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर है प्लस का 4/3, तो हम इसको भेज देंगे इस साइड में, ये हो जाएगा -4/3। तो 2x बराबर हो गया 62/15 -4/3 के। यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेंगे इसका एलसीएम, 15 आएगा एलसीएम, 15 और 15 डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, मल्टीप्लाई विद 62 इज 62, माइनस साइन एज इट इज़, 15/3 कितना बचेगा 5, 5 चौक 20, तो 5 4 ज़ा 20 होता है, इसलिए 62 - 20 यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, यानी 42/15। ठीक है, तो यहाँ पर 2x जो है दैट इज इक्वल्स टू 42/15 के इक्वल। यहाँ से अभी भी हमारे पास में 2x की वैल्यू आई है, तो हमें यहाँ से सिर्फ x चाहिए। इस 2 को हटाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 42/15। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का था, ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में चले गया है, इसको हम काट देते हैं 1 21, तो ये आपका हो गया 21/15। अगर ये कट सकता है तो हम इसको काट देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7/5। 7/5 भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे करोगे डिवाइड, तो आपको पता चल जाएगा 5 1 ज़ा 5 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 1 2/5, तो 1 2/5 सेंटीमीटर्स में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। अगर 1 एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स है, उन दोनों का अगर आप सम करते हो, इनकी एडिशन करना है, तो 95 के इक्वल आएगा। एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 बड़ा है, यानी अगर एक में मैं 15 को ऐड कर देती हूँ तब वो जाके दूसरे नंबर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों नंबर्स बताने हैं, दोनों ही नंबर्स हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे सिंपल आप कर दीजिए, किसी भी एक नंबर को हम x मान लेते हैं।
लेट दी वन नंबर बी एक्स। तो पहला नंबर जो है मैंने उसको एक्स मान लिया। अब इसने कहा कि जो एक नंबर है वो पहले नंबर में 15 ऐड करने के बाद में आएगा। तो इसमें आप लिख दीजिए एंड अदर नंबर विल बी, कितना हो जाएगा, पहला नंबर x है, इसमें अगर मैं 15 ऐड करती हूँ तब जाके ये सेकंड नंबर आता है। तो पहला नंबर मैंने x मान लिया, दूसरा नंबर x प्लस 15 हो गया। इसने कहा कि दोनों नंबर्स का सम 95 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 95। तो इक्वेशन कैसी हो गई, x यानी ये फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड नंबर है x प्लस 15, ये दोनों इक्वल हैं 95 के। x प्लस एक्स इज 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका है 95 माइनस का 15 प्लस 15 आपका इधर जाके हो जाएगा माइनस का 15। तो आपका 2x जो है दैट इज इक्वल्स टू 80। x आपका इक्वल हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40 के। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 40। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस करके डिवाइड हो जाएगा 2 से, कटने के बाद में x की वैल्यू आ गई 40। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x और सेकंड नंबर माना था x प्लस 15। तो सिंपली आप लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x प्लस 15 मीन्स x कितना है 40 है और x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 अगर आप करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 55। तो आपका जो पहला नंबर है वो 40 है और जो दूसरा नंबर है वो 55 है। तो 40 और 55 ये दोनों नंबर्स आपके आंसर हो जाते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। 2 नंबर है आपके पास में, उन दोनों का रेशियो इतना है दोनों के बीच का 5:3 है। इफ़ दे डिफर बाय 15, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 18। व्हाट आर दी नंबर्स क्या है आपको ये बताने हैं। तो जो भी हमें नहीं पता है, जैसे कि हमें नंबर्स पूछे हुए हैं तो हम उसको x सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको एक रेशियो में बताया गया है 5:3 का रेशियो है उन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में जब भी लेट करेंगे तो हम लेट भी इसी रेशियो में करेंगे कि ये 5x होंगे और ये 3x होंगे नंबर्स जो भी होंगे। सो लेट द 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x। तो हम इस तरीके से लेट करेंगे और क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है वो कितना है 18, यानी कि 5x माइनस 3x ये जो डिफरेंस है ये बराबर है 18 के। तो ये क्वेश्चन बन गई 5 माइनस 3 इज 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18/2 कट जाएगा 9, तो x इज इक्वल्स टू 9। बस यही x आपको पता करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितना हमने लेट किया है 5x और 3x, तो आप लिख सकते हैं 5x, ये सेम स्टेटमेंट 3x इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स इज 9, 3 इंटू x is 9, तो 45 एंड 27। तो 45 और 27 ये दोनों आपके नंबर्स हो गए आंसर्स। सो ये आपका आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।